कहानियों का जुक बॉक्स। बहुत समय पहले की बात है। दूर किसी राज्य में एक राजा अपने 4 बेटों के साथ रहता था। काफी निगरानी में रहने के बाद चारों राजकुमार बड़े हो गए। एक दिन वो राज्य के बाहर की दुनिया देखने और घूमने के लिए अपने पिताजी से आज्ञा लेने के लिए जाते हैं। पिताजी, अब हम सब बड़े हो गए हैं, क्या हम बाहर कहीं घूमने जा सकते हैं? बेटा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना। पूरब जाना, पश्चिम जाना और उत्तर भी जाना, पर दक्षिण मत जाना। राजकुमार राजा की बात मान लेते हैं, पर उनके दिमाग में ये बात घूमती रहती है कि ऐसा क्या है उस रास्ते में जो पिताजी ने हमें वहां जाने से मना कर दिया। बाहर जाते हैं और हर राज्य में घूम कर आते हैं। क्या तुम लोग वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? हमारे दिमाग में भी वही बात चल रही है। क्यों ना हम सब एक साथ चलकर देखें, आखिर वहाँ क्या है। चलो चलकर देखते हैं। चलो चलकर देखते हैं। और सब राजकुमार मिलकर दक्षिण दिशा की ओर घूमने के लिए निकल जाते हैं। चलते चलते बहुत देर हो जाती है। तभी उन्हें सामने एक नदी दिखाई पड़ती है। अरे भाइयों, वहाँ देखो, इतनी बड़ी नदी। हमें तो बहुत प्यास लगी है। थोड़ा पानी पीकर और आराम करके फिर और आगे जाएंगे। सभी राजकुमार पानी पीने के लिए आगे बढ़ते हैं और जैसे ही पानी को हाथ लगाते हैं, वैसे ही वहाँ पर चुड़ैल आ जाती है और बोलती है, तुम लोग कौन हो? यहाँ क्या करने आए हो? ये हमारी नदी है, अब तुम हमसे बचकर नहीं जा सकते। चुड़ैल चारों राजकुमार को अपने जादू से गायब कर देती है और अपने गांव में ले जाती है। अचानक से सभी राजकुमार अपने को एक बड़ी रस्सी में बंधा हुआ पाते हैं और चिल्लाने लगते हैं, बचाओ, 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 हमें कोई बचाओ। राजकुमार के सामने वो सब जोर जोर से हंसती है और बोलती है, यहाँ तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा। एक बार जो आ जाता है वो कभी वापस नहीं जाता। तुम्हारी आवाज भी तुम्हारे घर तक नहीं पहुंचेगी। एक चुड़ैल जाकर अपने सरदार को खबर करती है, सरदार, हमने बहुत बड़ा शिकार पकड़ा है। पड़ोस के राज्य के 4 राजकुमार हैं। अब तो खूब जश्न होगा। सरदार, आज्ञा हो तो उन्हें मार दें। नहीं, अभी मत मारो। 10 दिन बाद हमारा बहुत बड़ा उत्सव है, हम उनकी बलि देंगे। माता रानी प्रसन्न भी होंगी और हमारा उत्सव बड़े धूमधाम से होगा। इसलिए तुम सब मिलकर उन राजकुमारों की खातिरदारी करो। उन्हें किसी बात की तकलीफ मत होने देना। जाओ। सरदार की आज्ञा पाकर चुड़ैल एक सुंदर सी स्त्री का रूप लेकर राजकुमार की खातिरदारी में लग जाती है। उन्हें आजाद कर देती है और उनके साथ घुल मिल जाती है। धीरे धीरे इतना प्रेम हो जाता है कि वो सब आपस में शादी कर लेते हैं। एक दिन की बात है, छोटी चुड़ैल रोने लगती है। वो ये सोचकर रोती है कि अब तो 2 ही दिन बचे हैं उत्सव में। क्या करें, क्योंकि जिसको बलि के लिए लाई थी, अब तो वो उससे प्रेम करती है और वो उसका पति है। ये सब सोचकर बहुत जोर जोर से रोने लगती है। उसका रोना देखकर छोटा राजकुमार उससे पूछता है, क्या बात है प्रिय, मुझसे कोई भूल हुई क्या? तुम क्यों रो रही हो? कारण तो बताओ, तब तो तुम्हारी समस्या का समाधान होगा। सच कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगे? छोड़कर तो नहीं चले जाओगे? नफरत तो नहीं करोगे ना मुझसे? नहीं नहीं, बोलो तो, डरो नहीं। मैं एक चुड़ैल हूँ। हम सब ने तुम्हें बलि देने के लिए पकड़ा है।
हमारे सरदार ने हमें आज्ञा दी है कि 10 दिन बाद उत्सव के दिन मंदिर में तुम्हारी बलि दी जाएगी। यही सोचकर मैं रो रही हूँ, क्योंकि जब मैं तुमको यहाँ लेकर आई थी तब तो हम तुम्हें जानते भी नहीं थे, और अब तो तुम हमारे दिल के टुकड़े हो गए हो। यही सब सोचकर दिल घबरा रहा है, क्या करूं? घबराओ नहीं। क्या इन सब से बचने का कोई रास्ता है जिससे हम सबकी जान बच सके? हाँ, रास्ता तो है। मेरे सरदार के पास कुछ जादुई घोड़े हैं जिनकी पीठ पर बैठकर तुम ये नदी पार कर सकते हो। जैसे ही तुम ये नदी पार करोगे हमारा जादू खत्म हो जाएगा और तुम आजाद हो जाओगे, पर बिना इजाजत के तुम उस घोड़े पर नहीं बैठ सकते। इसके लिए हमें तुमको इजाजत देनी होगी। छोटा राजकुमार सोच में पड़ जाता है। वो ये बात अपने भाइयों को बताने के लिए रात का इंतजार करता है। रात होते ही वो अपने भाइयों के पास जाता है और उन्हें सारी बात बताता है। सारी बात सुनने के बाद बड़ा भाई बोलता है, ठीक है छोटे, तुम सभी अपनी अपनी पत्नियों को एक साथ बुलाओ, मैं उससे बात करता हूँ। हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। भाई की बात सुनकर सभी राजकुमार अपनी अपनी पत्नियों को बुलाते हैं और तब बड़े राजकुमार उनसे बोलते हैं, हमारा राज्य संकट में पड़ा है, दूसरे राज्य के लोगों ने आक्रमण कर दिया है, तो हमें उनके पास जाना होगा। अब तुम सब हमारी पत्नियां हो तो तुम्हारा भी कर्तव्य बनता है कि तुम राज्य की रक्षा करो और हमारी मदद करो। क्या तुम सब हमारी मदद करोगी और हमें जल्दी से जल्दी अपनी जिम्मेदारी निभाने दोगी? यदि तुम सच्ची हो तो हम तुरंत वापस आ जाएंगे, पर हमारे जाने का तुरंत इंतजाम करो। हाँ हाँ जरूर, इस वक्त हम आपकी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम आपकी मदद जरूर करेंगे। हमारे यहाँ जादुई घोड़े हैं, हम उन्हें लेकर आपको दे देते हैं, जिससे आप जल्द से जल्द अपने राज्य में पहुँच सकते हैं। चुड़ैल जल्दी जल्दी जाती है और घोड़े लेकर आती है। जैसे ही राजकुमार घोड़े पाते हैं वो उन पर सवार हो जाते हैं और हवा की रफ्तार से दौड़ने लगते हैं। 3 राजकुमार बहुत तेजी से घोड़े पर दौड़ते हुए नदी पार कर जाते हैं। इधर छोटा राजकुमार इतनी तेजी से नहीं भाग पाता। तभी जब वो नदी के किनारे पर पहुंचने ही वाला था कि सभी चुड़ैल आपस में बात करती हैं। अरे ये तो सभी चले गए, वापस नहीं आएंगे तो हमारे बलि का क्या होगा? सरदार हमें मार डालेगा, जल्दी करो, एक को तो पकड़ लो। छोटा राजकुमार अभी नदी के पास पहुंचने ही वाला था कि अचानक घोड़ा रुक जाता है, क्योंकि चुड़ैलों को जादू आता था। चुड़ैल ने अपने जादू की शक्ति से उसे रोक दिया। घोड़ा रुकते ही छोटी चुड़ैल सोचती है कि मेरा ही पति क्यों मारा जाए। वो इस बात को जानती थी कि इनका जादू कैसे खत्म किया जा सकता है। वो जल्दी से जाकर घोड़े की पूंछ काट देती है और राजकुमार से कहती है, जाओ जाओ जल्दी जाओ, नहीं तो ये लोग तुम्हें मार देंगे। राजकुमार जल्दी से घोड़े को दौड़ाता है और एक ही झटके में नदी पार कर लेता है। इधर छोटी बहन ने धोखा दिया, इसलिए सारी बहनें बहुत ही गुस्सा हो जाती हैं। तुमने हमें धोखा क्यों दिया? हम सब तुम्हें मारेंगे, अब तुम्हारी जान ले लेंगे। अगर इस बार छोड़ दिया तुझे तो तू आगे भी धोखा देगी हम सबको। तेरी जान लेकर हम अपनी भूख मिटाएंगे। हाँ। ऐसा कहते हुए चुड़ैल छोटी बहन को मार देती है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए।